स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के शामली केवीके में। आज यहां वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। किसानों को पौधारोपण किया गया है और साथ ही किसानों को पौधे भी वितरित किए गए हैं। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर पीके सिंह, मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एक्सटेंशन। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो कार्यक्रम आज शुरुआत जिस कार्यक्रम की गई है उसका क्या मकसद है? देखिए, वृक्षारोपण 2023 ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत 35 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे जुलाई में। और उसमें भी आज का जो दिन है 22 जुलाई, आज 35 करोड़ पौधों का रोपण होगा और 5 करोड़ पौधों का रोपण 15 अगस्त होगा। हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आज उन्होंने इसका शुभारंभ बिजनौर से किया है और मुजफ्फरनगर में भी शुक्रताल में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रत्येक संस्थान को एक लक्ष्य आवंटित किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ को 95,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य दिया गया है। इसका जो लक्ष्य है, इसको हमने अपने जो हमारे 20 कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके अंतर्गत भी बांटा है। और आज जिस कार्यक्रम में हम यहाँ पर शरीक हुए कृषि विज्ञान केंद्र शामली में, इनका जो लक्ष्य है 3,000 पौधों का है। तो आज उसी के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे किसान भाई, अन्नदाता भाई वो भी थे और हमारे स्कूल के बच्चे जो कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं वो भी आए थे। और सभी बच्चों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया गया, वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया गया और सभी बच्चों को एक सागौन के पौधे निःशुल्क दिए गए। तो एक तरह से ये जागरूकता अभियान है, जिसके माध्यम से हम अपना जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है ग्रीन इंडिया, उसी में एक छोटा सा जो हमारा भी एक योगदान है, तो उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम था। जी, जिस तरीके से सर ने हमें बताया, लेकिन हम देखते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र में अब किसानों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी काम भी हो रहा है। सर, अगर हम बात करते हैं मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो केवीके को किस तरह से गांव कनेक्ट किया जा रहा है, किसानों के लिए क्या काम हो रहा है और क्या कुछ कमियाँ जो हैं वो रह गई हैं, उनको पूरा करने की ज़रूरत है? देखिए, आपने आज एक यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देखा है ड्रोन का, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस तरह से जो सरकार है वो किसानों तक नई तकनीकी को पहुंचाने में लगातार प्रयासरत है। उसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र शामली, कृषि विज्ञान केंद्र बिजनौर, ये 2 कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे हैं जहां पर हमने ड्रोन परचेज़ करके इनको पिछले वित्तीय वर्ष में दिया है। और इस साल इसमें 3,000 रुपये प्रति प्रदर्शन किसानों के यहाँ उसका हमको एक धन प्राप्त हुआ है, बजट प्राप्त हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। और आने वाले दिनों में ड्रोन का जो प्रदर्शन है वो किसानों के खेत पर किया जाएगा, जिससे एक जो पानी की क्वांटिटी है उसका भी सही निर्धारण हो सकेगा, जो दवा की क्वांटिटी है उसका भी निर्धारण हो सकेगा। और इसमें आने वाले समय में जो हमारे बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट हैं उसका सर्वेलेंस भी ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। तो तकनीकी को पहुंचाने में हम बहुत इस समय किसानों के साथ लगातार लगे हैं। इसी के तरह आप देखें, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना इस समय चल रही है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना। इसके अंतर्गत हमारे जो 20 कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसमें से 9 कृषि विज्ञान केंद्रों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से
सभी को 10 से 12 लाख रुपए किसानों को जागरूक करने के लिए, उनके प्रदर्शन लगाने के लिए बजट हमको प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से इसका भी प्रचार प्रसार बृहद रूप में चल रहा है। जी सर, अगर हम बात करते हैं योजनाओं की, तो किस तरह से केवीके के माध्यम से किसानों तक योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि कई किसान हम देखते हैं ऐसे भी होते हैं जिनको योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो केवीके का क्या रोल रहता है इसमें? देखिए, केवीके का रोल को समझने की कोशिश करें कि 6 वैज्ञानिक होते हैं और एक यहाँ पर जो प्रभारी अधिकारी या ऑफिसर इंचार्ज हैं। तो 7 वैज्ञानिक से अगर हम ये अपेक्षा रखें कि जनपद के हर एक किसान तक पहुंच जाएंगे, हर गांव तक पहुंच जाएंगे, तो ये कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व भी नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य दायित्व है वो जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जो कि गांव से सीधे जुड़े हुए हैं, उनको तकनीकी मुहैया कराते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाते हैं। इस कड़ी में हमने क्या किया है, जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनको हम इकट्ठा करके ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पर लगातार उनको जागरूक करते हैं और नई नई योजनाओं के बारे में बताते हैं। आजकल बहुत बड़ा सशक्त माध्यम हो गया है मोबाइल, तो मोबाइल के माध्यम से भी हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप बना करके जानकारी दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय मुख्यालय ने टेली एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है। टेली एग्रीकल्चर में हमारे मुख्यालय पे सारे वैज्ञानिक बैठते हैं और हम किसी भी जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों तक पहुंच रहे हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनको हम उपयोग में ला रहे हैं ताकि किसानों को अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाया जा सके, जागरूक किया जा सके। जी सर, आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा, जो किसान भाई ऐसे हैं जो केवीके के माध्यम से नहीं जुड़ पाते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं केवीके की उचित जानकारी नहीं रखते हैं, या फिर वो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहाँ केवीके अभी नहीं है, तो उन किसानों के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी समस्याओं का निवारण केवीके के माध्यम से, यानी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं? देखिए, जब अभी आप देखें कि हर महीने के तीसरे बुधवार को किसान दिवस का आयोजन होता है, जिसमें जनपद के सभी किसान आते हैं और जनपद के जितने भी किसानों से जुड़े विभाग हैं सभी के अधिकारी बैठते हैं। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वहाँ पर अपने व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर देते हैं ताकि दूर दूर तक गांव में लोगों को पता लग सके। और आजकल ऐसा भी हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि किसान छोटी सी समस्या के लिए हमारे पास आए, वो व्हाट्सएप के माध्यम से अगर वो हमको अपने पेड़ पौधों में जो भी रोग हैं अगर वो व्हाट्सएप से हमको भेजते हैं, हम तुरंत उसकी रिप्लाई करते हैं। तो मैं तो ऐसे किसान भाइयों से ये आग्रह करूँगा कि जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं वो मोबाइल के माध्यम से हमसे जुड़ें और तकनीकी जानकारी को प्राप्त करके अधिक से अधिक अपना जो मूल्य संवर्धन करें और अपने आय में वृद्धि करें, जो कि हमारा एक लक्ष्य भी है कि किसानों की आय तो नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। डॉक्टर पीके सिंह हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्रों में आज उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम कैसे हो रहा है और किसानों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे किया जा रहा है। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।